नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएन पर खास मुलाकात लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटौला जी, और उनके साथ आज हम तमाम बातें करेंगे क्योंकि बद्रीनाथ सीट से एक उपचुनाव हुआ जिसमें सत्ताधारी पार्टी को हराकर विधायक बन गए, और उसके बाद बद्रीनाथ जो विधानसभा सीट है जो पहाड़ की, उसका अपने आप में भी काफ़ी रोचक इतिहास भी है। सर, आपको बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद सर, जिस तरीके से जब उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी को हराकर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आप विधायक बन के आए, किस तरीके से काम अपनी विधानसभा में आगे बढ़ा रहे हैं और चुनौतियां क्या हैं? देखिए रवि जी, आज तक उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं जीत पाया कोई, लेकिन बद्रीनाथ के जो उपचुनाव में वहाँ की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया जी, वो एक भरोसा था। मैंने जब चुनाव में गया, मैंने तब कहा था कि उपचुनाव क्यों थोपा गया आप पे, ये आप लोगों के जनादेश का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और इस चुनाव में मैंने जनता से कहा था मैं निमित्त मात्र हूँ, ये चुनाव आपके स्वाभिमान आपके गुरूर का चुनाव है। लोगों ने मुझे जिता करके लोकतंत्र की जीत हुई है, और दूसरा वो वहाँ की जनता की जीत है। और उससे बड़ी चीज़ है कि मैंने चुनाव में कहा था कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, जो भी काम है वो मैं करूँगा। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस तरह की अफवाहें, जिस तरह की बातें कही जाती है कि विपक्ष में रह के काम नहीं हो सकता है, मैंने तो कहा है कि विपक्ष का विधायक सत्ता पक्ष के विधायक से ज़्यादा काम करा सकता है। यदि उसके पास नीति है, रीति है, करने की क्षमता है, दृष्टिकोण है, तो वो अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का विकास कर सकता है। सत्ता पक्ष का विधायक तो ऐसा विधायक होता है कि आपने पहाड़ी में एक कहावत सुनी होगी, जैसे कि जो बिल्ली होती है वो चुपके से मलाई खा करके और भाग जाती है, और वो चूहे भी नहीं मारती, काम की नहीं रहती। सत्ता पक्ष के विधायक ऐसे होते हैं, लेकिन विपक्ष का विधायक जो है वो शेर की तरह दहाड़ सकता है। वो सदन में भी अपने क्षेत्र को लेकर, अपनी जनता को लेकर के, अपने प्रदेश को लेकर मुखरता से बातें रख सकता है। और जरूरत पड़ी, ये सरकार ने नहीं सुनी, जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी वो आकर के, जनता से आकर के अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के काम करवा सकता है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन कई बार हमने देखा कि जैसे ये कहा जाता है कि केंद्र में अगर दूसरी सरकार है तो राज्य में दूसरी सरकार है तो विकास नहीं हो पाएगा। ऐसी पार्टियां कहती हैं कि हमें ही जिताइए, और यही बात बद्रीनाथ में भी हुई थी। हालांकि जनता ने आपको आशीर्वाद दिया आपकी इसी बात को, क्योंकि आपने बड़ी बात कही है। क्या दिक्कतें रहती हैं इस तरीके की कि सत्ताधारी पार्टी सुनती नहीं है, या मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के परिवेश में बात करें तो क्या है? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ जी कि सरकार सबकी होती है, जो जीत के आया जी, और ये सरकार की जवाबदेही है कि पूरे प्रदेश की कोने कोने का विकास हो। पूरे प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब सारे विधानसभाओं का समग्र विकास हो। ये जवाबदेही सरकार को रखनी पड़ती है, और सरकार नहीं रखती तो जनता जवाब देती है। जहाँ तक आपने कहा कि डबल इंजन की सरकारों की बातें कही, या कह रहे हैं ट्रिपल इंजन लगा दो, मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ मान्यवर, 2014 से पहले तो सरकारें थी नहीं, तो तब कैसे काम होते थे? भाजपा के विधायक यहाँ पे ऐसे विधानसभा 32-33 का आंकड़ा हुआ है, तो विपक्ष के विधायकों के काम होते हैं, ये कर सकते हो। वरना लोग ऐसे ही 4-4, 5-5 बार विपक्ष में रह के नहीं जीते। भाजपा तो दिल्ली में 27 साल विपक्ष में रही, उसके बाद पहली बार सत्ता में आई। तो ये कहना कि ये केवल लोगों को बरगलाना है, काम न करने के बजाय एक स्लोगन देना है। और मैं आज बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, मैं तो आपके उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज भी कह रहा हूँ मैं कि बहुत सारे विधायक ऐसे जो सत्ता पक्ष विधायक खुद परेशान है। तो आपके करने की शासन प्रशासन पे, आपके करने का किस तरह का आपका कार्यशैली वो निर्भर करता है, और कितना आपको अनुभव है इन चीज़ों का। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अनुभव काम करता है। मैं सौभाग्य से जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो बहुत चीज़ों का हमें अनुभव भी है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, और नहीं करेंगे तो सरकार को जवाबदेही तय होगी सरकार की। नहीं, वो ग्राउंड का अनुभव काम आ रहा है, और उस ग्राउंड के अनुभव पर ही जनता ने आपको समर्थन भी दिया। बद्रीनाथ में अगर चुनौतियों की बात की जाए सर, तो क्या आपको लगता है कि उस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं इस वक्त, मौजूदा वक्त में, और उनको दूर करने के लिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि मेरी विधानसभा 4000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है, यानी पूरी सरकार है, 70 विधायक है, 1484 वर्ग किलोमीटर। मेरी विधानसभा 4000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। हरिद्वार उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल मेरी विधानसभा से कम है,
वहाँ 20 विधायक हैं। मेरा क्षेत्र में अकेला विधायक हूँ मैं। 7-8 महीना केवल और केवल घूमने में चले जाता है। वो भी पहाड़ी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र अंचल हैं, ऐसे गांव हैं जहाँ 18 से 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। दुमा कोलकोट 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। पाना ईरानी 17-18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं, ऐसा नहीं, बहुत चुनौतियाँ हैं। और मैंने आपसे कहा कि मेरी विधानसभा तो स्वयं नारायण के नाम पे, और मेरी विधानसभा में 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम स्थान है। लोग कह रहे हैं पूरे देश के अंदर, सरकारें कह रही कि 60 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों ने कुंभ में स्नान किया। लेकिन ये भी लोगों को सोचना पड़ेगा, अगर माँ गंगा मेरे यहाँ से न जाए तो लोगों ने तप्पड़ में स्नान तो करना नहीं। तो उसकी उस विधानसभा को, उस क्षेत्र को, लोगों को और सरकारों की जवाबदेही होनी चाहिए कि वो पहाड़ की संवेदनाएं, पहाड़ की भावना, पहाड़ की पीड़ाओं को समझे। हम दूसरे रक्षा पंक्ति के लोग हैं और हमको समृद्ध करने का मतलब राष्ट्र को समृद्ध करना है। और ये भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जीतने के बाद सब जनता की सेवा में लगते हैं, सब चाहते विकास हो। और इन चीज़ों को मुझे लगता है कि सरकार ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन करेगी, चीज़ों को समझेगी, इनको करने का काम करेगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आज भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। ग्राउंड पर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां क्या हैं? आप तो अभी भी आप गांव से ही आ रहे हैं, अपनी विधानसभा से ही आ रहे हैं, पहाड़ से। लोगों का क्या रिस्पांस है जिस चारधाम यात्रा को लेकर सरकार बात कर रही है इस बार? हर वर्ष के अनुभव होते हैं। देखिए, सनातन संस्कृति में लोगों का अटूट भरोसा है। जब सड़कें नहीं थी जी, जब कच्चे रास्ते थे, तब भी लोग जाते थे। लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं, सुविधाएं मिलनी चाहिए। पर मैं सरकार से एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं इससे माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, एक चिट्ठी भी लिखना चाहता हूँ मैं, कि आप देखोगे कि जिस तरह से ऋषिकेश में यातायात की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, और बहुत समय से सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ऋषिकेश बाईपास बनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बुरी स्थिति आप हो गई। देखोगे कि वहीं पे जब यात्रा का शुभारंभ होता है, हरिद्वार से जब लोग आते वहीं हैं, से जाम शुरू हो यदि ऋषिकेश में उन्हें इस तरह का अनुभव मिलेगा, वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि किसी काम का अगर प्रारंभ अच्छा हो जाए, आगाज अच्छा है, तो उसका समापन भी अच्छा लगता है। जी। तो मैं यही है कि यदि अगर लोग आते हैं और ऋषिकेश में लोगों को स्मूथली जाने का मौका मिलता है, स्मूथली लोग यात्रा में निकल पाए, तो उसको लेकर सरकार को काम करने की जरूरत है। इस साल तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले साल से इन चीज़ों पे बाईपास की मैं इसको लेकर के माननीय नितिन गडकरी जी से भी बात करूँगा जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इसमें चाहता हूँ कि भाई इस समस्या से निजात दिलाई जाए। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि जितनी भी चीज़ें हैं, कोई मैं आलोचना ही नहीं कर रहा हूँ, सरकारें काम करती हैं, लेकिन सरकारों में दिक्कतें ये होती कि जब ये चारधाम यात्रा शुरू होने को होती हैं, तो ये जो सड़कों को ठीक करना, उनके गड्ढे भरना, ये 10-15 दिन पहले किया जाता है। इसको कम से कम 5-6 महीने से उस टाइम पीरियड में इसको सही किया जाना चाहिए कि वो सही हो जाए और व्यवस्थित हो जाए। फिर मीडिया के बंदों से मैं आपसे कह सकता हूँ कि कई बार पहाड़ों में कोई एक्सीडेंट होता, कोई इंसिडेंट होता, मीडिया बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाती था, उसको एग्जीक्यूट करके कर देता है। मेरा ये मानना है कि पहाड़ है, पहाड़ में लैंडस्लाइड भी होती हैं, टूट फूट भी होती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, प्रकृति का एक स्वरूप है। लेकिन इन चीज़ों को पे ज़्यादा वो ना करके, ये ज़रूर है कि सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है, उन व्यवस्थाओं को शासन प्रशासन अपने स्तर पे ठीक काम कर रहा है, लेकिन जो पहले होना चाहिए और समय पे पूरा हो जाए। इन्हीं व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल और कर रहा हूँ आपसे। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेड लाइन, ये कितनी मजबूती के साथ सरकार इस पर कह रही है कि आने वाले वक्त में ये बहुत नींव। मैं आपसे इन चीज़ों को रवि जी आप समझ लीजिएगा, सरकार केवल स्लोगनों की चल रही है। आप एक चीज़ बताएं, क्या बद्रीनाथ तक सड़क नहीं थी आज तक? थी। हिंदुस्तान के अंदर हमारे, आप बता दें, आप भी पहाड़ से जुड़े लोग हैं, कौन सा ब्लॉक ऐसा था कि जहाँ सड़क नहीं थी? क्या इन सड़कों पे 12 महीने गाड़ियाँ नहीं चलती थी? जहाँ बद्रीनाथ में आज भी नहीं हो सकते ऑल वेदर, और वहाँ 20 फीट बर्फ गिर गया, कैसे चले जाएंगे आप? और मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारधाम सुधारीकरण मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है 2007 में दिया गया, कांग्रेस ने दिया था, ये आपको पता है? हाँ। और क्या कहते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लेन लाइन है, वो 2009 में तो तत्कालीन हमारे जो रेल मंत्री थे, उन्होंने उसका सूतक कर दिया था, शिलान्यास किया था।
तो ठीक है, सरकारें आती उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन जिस गति से हो जाना चाहिए था उस गति से हो नहीं पा रहा। अच्छा। इसकी डेडलाइन लगातार बढ़ाई जा रही। पहले कहा गया था कि 2022 तक किया जाए, अब 2025 हुआ, उसके बाद अब कह रहे हैं कि आगे बढ़ाया जाएगा। और ये चीज़ें मुझे लगती हैं कि सरकार काम करे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पिछली सरकारों को ऐसा सोचे कि उन्होंने किया ही नहीं। ये जरूर है कि पहाड़ में जो काम हो रहे हैं, मैं इसी पे एक बात जोड़ा कि पहाड़ में जो काम हो रहे हैं उन कामों में एक बड़ी दिक्कत है। जिस तरह से पहाड़ों में विस्फोट किए जा रहे हैं, जिस तरह से बेहताशा मलबा नदियों के अंदर डाला जा रहा है, जो ये पहाड़ के ठेकेदार आकर के पहाड़ की पीड़ा नहीं समझे, उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है हाउ ऑन टू मनी, इससे जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, उनको पहाड़ की प्राकृतिक जो उसकी अपना स्वरूप है उससे को लेके पीड़ा नहीं है। और वो तमाम चीज़ें जो वहाँ पे की जा रही उस पर मुझे लगता है कि सोचने के सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, अभी पंचायत चुनाव होने थे, उसमें प्रशासकों की नियुक्ति हो गई और हम भी देखें करीब करीब 1 महीने का वक्त बाकी है। 1 जून को वो कार्यकाल भी वहाँ पर समाप्त हो जाएगा प्रशासकों का। 4 धाम यात्रा भी है। आपको लगता है सरकार संजीदगा है कि यहाँ पर जो तय वक्त है उस पर ये चुनाव हो पाएंगे? आप एक चीज़ सोच के चलिए कि जो निकाय चुनाव थे वो निकाय चुनाव कितने देर में किए गए? 1 साल से भी बाद में हुए। 1 साल से ज़्यादा टाइम लिया गया। सबको पता था कि प्रधानों का कार्यकाल 24 नवंबर, क्षेत्र पंचायतों का 26 नवंबर, जिला पंचायत का 30 दिसंबर, पहले 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ये पहले से पता हो, जिस दिन चुनाव हो 5 साल पहले पता होता। तो सरकार को तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उससे बड़े दुखद पूर्ण यह है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये चुनाव को प्रभावित करने की बात की जा रही। ये पहली बार इतिहास में सुन रहा हूँ कि प्रशासक जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, पहली बार ही बने, ये प्रमुख प्रशासक बन जाए। ये कैसे हो सकता? प्रशासक मतलब है जो उसकी अथॉरिटी है उसको दिया जाना चाहिए था, जिले में डीएम देखता उसको। ये जो चीज़ें की जा रही है बहुत अच्छा नहीं है। सत्ता में सब कोई भी रहे, विपक्ष में रहे, ये सरकारें आती जाती, सत्ता बनी बिगड़ती रहती हैं, लेकिन मुख्य चीज़ है कि लोकतंत्र का स्वरूप बना रहना चाहिए। 1-2 मुख्य वजह कि चुनाव समय पर ना होना मौजूदा सरकार में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, सरकार अपने आप में डरी हुई है। इतने बड़े बहुमत के बाद भी सरकार में वो डिसीजन लेने की क्षमताएं, जो कोई डिसीजन लेने की जो क्षमताएं होनी चाहिए, उन क्षमताओं से सरकार बच रही। सरकार ये इनकी चाहती है कि 5 साल गुजर जाए, हमारी कुर्सियाँ बची रह जाए और समय के साथ चीज़ें चलती रही, लेकिन प्रदेश के हित में नहीं सोचा जा रहा, प्रदेश के लोगों के हित में नहीं सोचा जा रहा। प्रदेश के लोगों के हित में सोचना है और लोकतंत्र के हित में यदि आपको सोचना पड़ेगा तो आपको फैसले लेने पड़ेंगे, समय पे फैसले लेने पड़ेंगे। कहते हैं ना कि काम वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो समय पे हो जाए। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण चीज़ें वही होती है कि समय पे आप चीज़ों को करें, उसको लिंगर ऑन करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और लगातार बहुत सारी चीज़ों में देखा जा रहा है किस तरह के जो चीज़ें लटकाने का भड़काने का काम किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और सरकार को मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ, माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ फैसले ले और भरोसा रखे अपने पे, प्रदेश के हित में फैसला लेके अपने पे भरोसा रखे, तभी प्रदेश आगे बढ़े। यानी कि लग रहा है कि पंचायत चुनाव पर भी संकट है कि समय पर होते हैं कि ये नहीं होते। ठीक है, अपनी बातचीत को हम लखपत बुटौला जी के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खास मुलाकात में हमारे साथ बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटौला जी हैं। लगातार हम उसके साथ बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव पर हमने बात की, 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी बहुत करीब है, ज़्यादा वक्त नहीं है उसके लिए। आपकी पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 14 के बाद लगातार हार मिल रही है। हालांकि आप कहेंगे कि जो नगर बॉडीज़ के चुनाव हुए उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ठीक सफलता मिली। मैं आपसे 2 बातें कह रहा हूँ कि 14 के बाद हम लगातार हार नहीं रहे। ऐसा नहीं कि 17 तक हमारी सरकार थी यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से 2016 में जो घटनाक्रम हुआ वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ। वो एक एक्सपेरिमेंट इस पूरे देश के अंदर जो इन सरकारों ने किया है। सरकारें चुनी जाती, सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि जो सरकारें स्टेट में हैं उन सरकारों का संरक्षण भी केंद्रीय सरकारें करी। लेकिन जिस तरह से केंद्र की सरकारें स्टेट के सरकारों को अस्थिर करने का, उनमें अविश्वास पैदा करने का जो काम करें वो बहुत अच्छा नहीं। चाहे वो मैंने आज पंचायतों की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट वही पंचायतों के साथ कर रही,
तो ये बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात है कि चुनावों को लेकर लगातार 22 में हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी, 17 में बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि हम चुनाव नहीं जीत पाए, जो हम सोच रहे थे वो हो नहीं पाए। और उसके बाद 22 में बहुत अच्छी संभावना थी कांग्रेस की, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, या हमारा जो सोच थी जिसको लेके हम चलना चाहते उस पर हम लोगों के भरोसे को नहीं आकलन कर पाए। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि सही सरकार से लोग त्रस्त हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, और कांग्रेस लगातार अपने स्तरों पे जनता के मुद्दे उठा रही। चाहे आपने विधानसभा के अंदर देखा हो, चाहे सड़कों में देख लीजिए, कांग्रेस संघर्षरत है। कांग्रेस जनमानस के मुद्दों को लेकर के, उनको लेकर के सरकार को घेरने का काम करे, सरकार से अच्छा काम करवाने का प्रयास करे। ये सरकार अगर प्रदेश के और प्रदेश के लोगों के हित में काम नहीं करती है तो कांग्रेस मुखरता के साथ इनका विरोध करेगी, प्रतिकार करेगी, और 27 में जनता, यहाँ की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि तैयारियां हैं, लेकिन प्रदेश में अगर कांग्रेस नेतृत्व की, प्रदेश स्तरीय नेतृत्व की बात करें, उस पर मैं जानना चाहता हूं आपका विचार क्या है, जो उत्तराखंड में कांग्रेस का नेतृत्व है। आप हमारे जो कांग्रेस का नेतृत्व है, हाईकमान तय करता है भाई। हाईकमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश चलता है। स्टेट में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय करण मेहरा जी, वो अपने पूरे नौजवान हैं, हमारे पूरे ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। उनके नेतृत्व में 2 उपचुनाव जीते गए हैं, और लगातार चीज़ों को लेकर वो लगे हुए हैं, और सारी पार्टी एकजुट है। चाहे नेता प्रतिपक्ष जी हैं, चाहे हमारे माननीय प्रीतम जी हैं, माननीय हरीश रावत जी, आप देख रहे हो माननीय हरीश रावत जी लगातार उत्तरकाशी से भ्रमण पे हैं, गंगा बचाओ यात्रा में भी लगे हों, और हमारी तमाम चीज़ें, हमें गढ़वाल में माननीय गणेश गोदयाल जी लगातार लगे हुए हैं। गणेश गोदयाल जी पूरे गढ़वाल के भ्रमण पे लेकर कुमाऊं के भ्रमण में थे, और यशपाल आर्य जी लगे। तो सभी लोग, देखिए हमारा टीम हेड अलग होता है, हमारे कप्तान हैं करण मेहरा जी, कप्तान जी जी। उनके नेतृत्व में जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग उनके साथ मिलकर के, एकजुट होकर के, सारे लोग मिलकर के इस प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, अक्सर पूछा जाता है कि जब भी चुनाव हो रहे हैं, सत्ता हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन कांग्रेस के ऐसे लोग जिन्होंने 40-45 साल कांग्रेस पार्टी में दे दिए और अचानक भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है पार्टी को। आप पर्सनल अगर तौर पर देखें तो क्या वजह हो सकती हैं? देखिए, आप कांग्रेस के उदय से लेकर आज तक सैकड़ों बार कांग्रेस का विघटन हुआ है, और समय होता है, कांग्रेस 139-40 साल पुरानी पार्टी है, लंबे समय तक सत्ता में रही है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भाजपा को 8-9 साल, 10-11 साल सत्ता में और केंद्रीय सत्ता में, इससे पहले 10 साल हम भी रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने सारे दौर देखे। इस दौर में कांग्रेस का थोड़ा खराब दौर जो था वो निकल गया है। लोगों ने देख लिया, भाजपा की सरकार को 10 साल लोगों ने सत्ता में देख लिया है। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस से बेहतर विकल्प इस देश में नहीं हो सकता है। व्यक्ति के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो व्यक्ति गया उसकी पहचान कांग्रेस से थी, उससे कांग्रेस की पहचान नहीं। लखपत बुटोला गलतफहमी में है कि मुझसे कांग्रेस की पहचान है, कांग्रेस से मेरी पहचान है। और अगर मैं इतना बड़ा नेता हूँ तो मैं कांग्रेस के बगैर चुनाव लड़ के दिखाऊँ ना। आपको कांग्रेस का सिंबल चाहिए, कांग्रेस का सिंबल किस लिए चाहिए? कांग्रेस का सिंबल चाहिए, कांग्रेस सिंबल पे आप चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के सिंबल पे मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, कांग्रेस के सिंबल पे आप मीडिया के सामने जाएंगे। और 40-50 साल होने के बाद जब आपकी स्थिति, जब वानप्रस्थ की ओर आपको जाना है, तब आप गलत रास्ते चले जा रहे हैं, तो ये जनता भी जानती है। आज उन लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कई लोग हमारे पूज्य हैं, हमने उनके नेतृत्व में काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छी राय हमको दी है। हमको तो स्वयं कहा, कांग्रेस की रीत रिवाज से लेकर तमाम मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। और आज वो लोग, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, किस उम्र में बोल रहे हैं, और इतने लंबे समय के बाद बोल रहे हैं, अपना प्रयास करा रहे हो। अरे आप चले गए, आप एक कोने में बैठे रही, धन्यवाद है भाजपा कोने में बैठे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी कई लोग ऐसे हैं कि हमारे साथ आने वाले हैं कांग्रेस छोड़कर। ऐसा है, मैं आपसे कह देता हूँ साहब कि उन लोगों को पूछे कि कांग्रेस बीजेपी में क्या उनकी वक़्त है। आप एक चीज़ बताएं, वो तो ऐसे हैं कि उन्हें भाजपा में आना है। मीडिया में कौन पूछा मीडिया में, वरना 2 शब्द कह के चले जाए। मैं आपसे पूछा हूँ, आज भी उन नेताओं को पूछे कि चुनाव लड़के देखे ना। ये मीडिया में आने से और बड़ी बड़ी बातें कहने से कुछ नहीं होता है। अरे लोकतंत्र में
जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। उस जनता की अदालत में जाके देखें ना, कभी यहाँ मीडिया के बैठ करके कांग्रेस भवन घेर करके 40-40 साल बैठे रहे और आज जा करके कह रहे हैं भाजपा के उसमें दिख रहे हैं वो बैठे हुए। मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप तो घूमते हैं, उनको पूछे कि वो भाजपा का जो यहाँ पे जो ऑफिस है क्या है यहाँ पर बलबीर रोड पे जो कभी देखा उनको कुर्सी में बैठे हुए? उनको ये पूछिए, उनसे सिर्फ एक सवाल, कांग्रेस के यहाँ तो तुम मुख्य ऑफिस में बैठे रहते थे, वहाँ कोई चेयर मिलती उनको? मिलती है? देखा आपने कभी उनको चेयर में? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो डांटता ना जब आपने बातें कही हमारे पूछे। देखा नहीं है, लेकिन बीच बीच में बयान के तौर पर हम देख रहे हैं। बयान तो देखे, सड़क में जाके कोई भी बयान पकड़ लेगा, बड़ी बात नहीं। अगर ऑथेंटिक बयान उनका तो भाजपा के चेयर में बैठ के देखे ना, भाजपा के ऑफिस में बयान दे के देखे ना। हम तो आप ये कह रहे हैं कि वहां ज्यादा पूछ नहीं है उन लोगों? अरे ज्यादा छोड़ दीजिए साहब, भाजपा के ऑफिस में जाने की पूछ नहीं, आप पूछ की तो बात छोड़ दीजिए। एक तो ये होता ना कि भाई आप, मैं आज भी आपको कह रहा, एक तो ये होता है कि आपका मान सम्मान है, मैं वो बहुत पूज्य हैं सब लोग, राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन अपना प्रयास क्यों कर रहे हैं? अपने हंसी उड़ा रहे हैं। इतने समय के साथ, इतने लंबे समय से जिस बीजेपी को आप 40 साल से गाली दे करके कोस रहे थे, जिस बीजेपी की नीति रीति के बारे में आप कहते थे मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, बिल्कुल हैं? आज स्थिति है कि उस भाजपा के एक दिन का पट्टा पहनने के बाद भाजपा के ऑफिस में नहीं जा सकते हो। वो हम पे बयान देंगे, उनके बयानों को क्यों गंभीरता से ले रहे हैं? उनको इतना बताएं तुम्हारे बयान हम तब छापेंगे, तुम भाजपा के ऑफिस में जाके तो बयान दे, इतनी तो अपनी वक्त बना दो जी। जिनकी वक्त भाजपा के ऑफिस में बयान देने की नहीं है, उन बयानों पे क्या जवाब देंगे हम? और वो मेरे बातों को बुरा न माने, हमारे भी वो आदर्श है, लेकिन अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान अपने हाथों में रखिए। ठीक, एक पहाड़ की बात कर लेते हैं। 2017 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहाड़ कितना बदला? क्या पहाड़ में आप देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो बात करती है सरकार वो बदला है? रोजगार, पलायन, ये जो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, और सड़कों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हर दिन कई सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बन रही। मैंने विधानसभा के अंदर कहा है मान्यवर, मेरा जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल में एक महिला का पेट फाड़ देते हैं और डॉक्टर छोड़ के चले जाता उठी। एक 24 साल की महिला प्रसूति पीड़ा से तड़प तड़प के मर जाती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से। रोना आता है। अभी पिछले हफ्ते मेरे यहाँ पे 16-17 साल के 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर दूर पे। एयर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई उन्हें। तीनों भाजपा के नेता हैं। बात नेता की उसकी नहीं है, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ। और उसके बावजूद जिनके माँ के बाहों में अपना 17-18 साल का बच्चा तड़प रहा हो, हैं, उसको इलाज नहीं मिलता। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रिफर सेंटर है, आप तो छोड़ दीजिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विधानसभा में है वो रिफर सेंटर, ग्लूकोज चढ़ा करके एम्स इंद्रेश जौलीग्रांट भेजा जाता है लोगों को। उस प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बातें कहेंगे? मेरा एक धुमाकुल पाड़ा ईरानी का पुल है, झिंझी पे एक पुल लगना है, 12-10 साल से पेंडिंग पड़ा हो। उस पुल पे IIT रुड़की ने उसका जो बनाया स्ट्रक्चर, उसका जो बनाने का काम किया उसको। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका स्पान 60 मीटर है। जब ड्राइंग हो गई, उसकी सब चीजें हो गई, उसके बाद पुल बन गया, असेंबल करने के लिए क्या पता चला उसका स्पान 66 मीटर हो गया। तो कैसे हो सकता है अगर ये कर रहे हैं तो? आज दुमा कोलकोट में जहाँ कांग्रेस सड़क छोड़ी थी उससे आगे 1 इंच सड़क नहीं बढ़ी। हाल मैं बताऊंगा तो आपका पूरा 4 दिन लग जाएगा। ये चीजें तो छोड़ दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ ओपन टू कम्युनिकेशन में 7 साल से पैसा नहीं दे रखा था। वो तो मैंने इस समय विधानसभा में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, तब जाके लोगों को 6-7 साल पुराना पेमेंट में मिल रहा है। लोगों को मिला नहीं, वो भी स्वीकृत हुआ थोड़ा बहुत। आप पहाड़ में आप कह रहे हैं कि आपदा में हम बहुत पैसा दे रहे हैं। आप बता दीजिए, जिस ओपन टू कम्युनिकेशन में जेसीबी लगाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, उसमें क्या उम्मीद करेंगे सड़कें बनेंगी? उसमें क्या उम्मीद करेंगे हम ज़्यादा अच्छा बन रहा होगा? आप चले जाएं केदारनाथ रूट पे, 2024 की जो आपदाएं हैं उसमें कहीं एक पत्थर लगा तो देख लीजिएगा। ये चीज़ें यथार्थ अलग है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं एक और कह रहा हूँ कि सरकार, हम क्योंकि 4 धाम यात्रा होनी है, जी, लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, प्रदेश के मान सम्मान का सवाल है। और ये इसलिए मैं उससे आता हूँ, मैं अपनी गंभीरता को समझता हूँ। मेरी सरकार से प्रार्थना है जी कि जो काम पहले होने चाहिए थे, ऐसा नहीं, वहाँ पे मैं तो अपने ज़िले में कहता हूँ, वहाँ पे जो DM है, वहाँ का जो प्रशासन है,
वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा, काम कर रहा, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन ये है कि जो समय पे होना चाहिए था, जिस गतिविधि को जनवरी फरवरी से शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि पहाड़ में ऐसा होता कि कई बार जब ज़्यादा ठंड रहती है, पहाड़ में ओस रहती है, बर्फ़ रहती है, तो आप सड़कें पक्की नहीं कर सकते। तो एक टाइम पीरियड होता है उसका। जी। तो उसमें क्या है कि जो चीज़ें तेज़ी से की जानी चाहिए थी उसको किया जाए और चार धाम यात्रा तक लगभग सुचारू किया जाए। मैंने एक छोटा सा उदाहरण चार धाम की स्थितियों का बताया कि आप ऋषिकेश में जब जाते हैं, अगर 7-6 घंटा आप ऋषिकेश में जाम में फंसेंगे तो क्या अनुभव लेके आप जाएंगे। ये सरकारों की जवाबदेही है और सारी सरकारों की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा करें, उम्मीदें हैं, और बाबा केदार और नारायण कृपा बनाए, लोग अच्छे रहें, अच्छे हैं, प्रदेश का अनुभव लें, और बहुत सुंदर प्रदेश है। मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ठीक है विधायक जी आपने। और चलते चलते ये सवाल है कि अपनी जनता के लिए आपकी प्रायोरिटी में जो काम है जिनको आपने पूरा करना है बद्रीनाथ जी के लिए। देखिए, प्राथमिकताएं बहुत होती हैं, लेकिन मेरा ये है कि भाई जो मुख्य शिक्षा, स्वास्थ्य है और सड़कों का, परिवहन का, उन पे बहुत सारे काम मैंने किए भी हैं और उनको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पोखरी उप जिला चिकित्सालय बनवाना, जोशीमठ बनवा दिया है, गोपेश्वर में ट्रॉमा सेंटर खुलवाया है, कई सड़कों का डामरीकरण की काम बात की जा रही है, हो रहा है। स्कूलों में लगभग इस समय मैंने प्रत्येक स्कूल में अपनी विधानसभा का टीचर देने का काम किया है। शिक्षा जरूरी है। और इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि जो नई सड़कें कई जगह कनेक्ट होनी है, कहीं जिसको मिसलिंग कहते हैं, उस उनको जोड़ा जाए, उसको लेके मैं पूरा लगा हूँ और बड़ी शिद्दत से साथ लगा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो मुझे 2 साल का समय मिला है उसमें अच्छा काम हो, ठीक काम हो, और उसको लेकर के सरकार भी संजीदगी रहेगी। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि सरकारों का जवाबदेही है कि वो जो ये काम कहीं पर रुका है उसको करें, और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि करेंगे। हमारी तो शुभकामनाएं, अभी आपको 2 साल मिले और आने वाले वक्त में आपको पूरा टाइम मिले ताकि आप क्षेत्र की सेवा कर सकें। और आप हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आए हैं विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।